हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं लूसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण 200 जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, अगर इस जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। लार में जो है कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन। कौन सा पाया जाता है? कैफीन। चाय में जो है कैफीन पाया जाता है। अगला सवाल है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? पपीता में जो पीला रंग होता है, पकने के बाद पीला जो दिखने में लगता है, अर्थात पीला रंग जो होता है, किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? क्रिग्जेंथिन के कारण। किसके कारण होता है? क्रिग्जेंथिन के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में जो है लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। अगला सवाल है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों से। मिलीबग जो है सरसों से संबंधित है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक है। कौन है? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता। कौन है? केसी मेहता है। अगला सवाल है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है किससे संबंधित, अर्थात संबंधित है सेब से। सिट्रस कैंकर है। नींबू में एक रोग पाया जाता है जिसका नाम है सिट्रस कैंकर। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? आलू में जो है ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? ऑक्सीजन की कमी है। अगला सवाल है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ जो है पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ जो है पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है? फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। किसके द्वारा पहुंचाता है? फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए। वातावरण में जो ध्वनि होता है उसी को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी है। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जीन शब्द का जो प्रतिपादन है जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया है। अगला सवाल है, प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना ने किया था। किसने किया था? खुराना ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। अगला सवाल है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने जो है सेल नाम दिया था। अगला है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है?
80% से अधिक, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। क्या है? जल है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो होता है चंद्रमा होता है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका, गांधी फिल्म में जो है गांधी की भूमिका किसने निभाई? किसने निभाई? वेन किंगसले ने। किसने निभाई? वेन किंगसले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर जो है परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम जो है 1945 में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इस जगह हो जाए कि क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। धनराज पिल्लई, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा जो है सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा है? हड़प्पा है। चौंथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा लिया जाता था। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर जो है नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन जो थे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है करवती है। कौन सी है? करवती। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। क्या है? रुपया। श्रीलंका में जो है रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया चलता है श्रीलंका में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन है? माना कि नोबेल पुरस्कार करने वाला प्रथम भारतीय इस जगह हो जाएगा कौन था? प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रशिक्षक से। श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित है, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो स्थित है अर्थात कहाँ स्थित है? खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में अंतरिक्ष के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में जो है अंतरिक्ष, भारत में जो अंतरिक्ष के जनक के रूप में जो है विक्रम ए साराभाई को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विक्रम ए साराभाई को जाना जाता है। अगला सवाल है, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस जो है, पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किस नाम से पहले जानी जाती थी? प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो है मतलब कि पहले अर्थात किस नाम से पहले जानी जाती थी? पहले जो है पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? इंदिरा आवास योजना के नाम से जाने जाते थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रस्त है?
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रस्त है? वायु प्रदूषण से। किस प्रकार के प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से ग्रस्त है। अगला सवाल है 2018 में हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? 2018 में जो है हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? मॉरिशस। कहाँ मनाया गया? मॉरिशस में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मॉरिशस में मनाया गया। प्रसिद्ध हस्ती अरुणा आसफ अली किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध हस्ती अरुणा जो है आसफ अली किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? एक भारतीय शिक्षक राजनीतिक कार्यकर्ता से संबंधित है। एक भारतीय शिक्षक भी है और राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। भारत में परमाणु भौतिकी का जनक कौन है? भारत में जो है परमाणु भौतिकी का जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा है। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। अगला सवाल है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रहे। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। तानसेन का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तानसेन का मकबरा जो है किस स्थान पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। कब हुआ था? 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण गैर सहकारी आंदोलन वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने जो है किस घटना के कारण गैर सहकारी आंदोलन वापस ले लिया? चोरी चोरा की घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने गैर सहकारी आंदोलन वापस ले लिया। अगला सवाल है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। चालक जो है जड़त्व पर अधिक विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। स्तंभ मूल जो होती है अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें होती है। अगला सवाल है जड़ें किस भाग से विकसित होती है? जड़ें जो है किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। अगला सवाल है गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। गाजर जो है एक प्रकार से जड़ है। क्या है? जड़। हल्दी। अगला सवाल है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। कौन सा होता है? प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तने का। बिरंजक चूर्ण है यौगिक। बिरंजक चूर्ण जो है यौगिक है। बिरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। अगला सवाल है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जो है जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठंडे देशों में जैसे जहाँ ठंडा होता है वहाँ झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जीव अर्थात जलीय जंतु अर्थात जल में जो जंतु पाए जाते हैं जिंदा रहते हैं। जल में जो जंतु पाए जाते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जो है जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला सवाल यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि यदि जो है पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि अधिक होती अर्थात दिन का जो समय होता है डे और नाइट अर्थात डे का समय अधिक होता है। अगला सवाल है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है।
मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो है जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहते हैं। अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शहद का जो प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। कौन सा है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। आंवला में जो है विटामिन सी पाया जाता है। यह विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन जो है नियंत्रित करने के लिए हृदय की धड़कन अर्थात हृदय की धड़कन जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला सवाल है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ता जो होता है, पालक की पत्ता, इसमें जो है सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? लोहा की मात्रा। किसकी होती है? लोहा की मात्रा अधिक होती है। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का रंग जो है लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग ने। अगला सवाल है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन जो है किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। यूनानियों ने जो है सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। भारत को जो इंडिया नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथर से प्राप्त हुए। अगला सवाल है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों जो है उसके बीच में जो भूमि होता है यही होता है मेसोपोटामिया होता है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। कहाँ थी? द्वार समुद्र। अगला सवाल है, गंगो की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगो की प्रारंभिक राजधानी जो है कोलर थी। कहाँ थी? कोलर थी। अर्थात क्या थी? अर्थात कहाँ थी? कोलर थी। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति जो है संगति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। अगला सवाल है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कपिल मुनि थे। प्रवर्तक जो है कपिल मुनि थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग भारत 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद जो है ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? किसने संभाली? रामचंद्र विधावागीस ने संभाली। किसने संभाली? रामचंद्र विधावागीस ने संभाली। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसके प्रयास से जो है ब्रह्म समाज की जड़ें जो है
उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में जो है कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में। कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में जो है 1875 में हुई। अगला सवाल है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में जो है 1882 में हुई। कितने साल बाद हुई? 7 साल बाद हुई। 7 साल बाद जो है भारत में हुई। और कहाँ पर हुई? अंडियार मद्रास में। कहाँ हुई? अंडियार मद्रास में। अगला सवाल है धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? धर्मसभा के संस्थापक जो है कौन थे? राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव। दोस्तों अभी तक हमारे ईडू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। कब हुआ? 1829। सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1829 ईस्वी में। अगला सवाल है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा के अंत में जो है सबसे अधिक प्रयास राजाराम मोहन राय का रहा। किसका रहा? राजाराम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में हुई। कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। अगला सवाल है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला सवाल है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? राजाराम मोहन राय को माना जाता है। राजाराम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राजाराम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। वर्धमान जिला में जो है राधानगर वर्धमान जिला में हुआ। अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूलशंकर था। क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा है। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला पायलट जो है प्रेमा माथुर है। कौन है? प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला पायलट प्रेमा माथुर है। कौन है? प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। अगला सवाल है भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो है पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे आर.के. सनमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर.के. सनमुखम चेट्टी। भारत के हो जाएगा भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के हो जाएगा भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला सवाल है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाया था उसको सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन था। कौन था? जी.सी. हिल्टन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन जो है
चमनदीप ने किया था। किसने किया था? चमनदीप ने। कहाँ पर किया था? पंजाब में। चमनदीप ने किया था पंजाब में। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है दयाल दास ने की। किसने की? दयाल दास ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में जो है फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। किसको हुई थी सबसे कम उम्र में? खुदीराम बोस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? किसने मना किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ की थी? काशीराम में। कहाँ की थी? काशीराम में की थी। किसने की? लाला हरदयाल ने। हार्वर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? हार्वर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का अगला सवाल है, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? कांग्रेस का विभाजन जो है कब व किन दलों में विभक्त हुई? 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में नरम दल व गरम दल में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुई थी। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है अटाकामा मरुस्थल, चिली। अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल है, जो कि चिली में पड़ता है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है? शिकागो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। कौन सा है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अकोटबाट का मंदिर। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अकोटबाट का मंदिर है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी का झील लेक सुपीरियर है। कौन सी है? लेक सुपीरियर है। सुपीरियर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर जो है टिटिकाका झील है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। कौन सा है? नीली व्हेल। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद है। कौन सी है? जमा मस्जिद। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जमा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चर्च जो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर है, जो कि वेटिकन सिटी में है। कहाँ है? वेटिकन सिटी में है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन फ्रांस में है, जो कि साइबेरियन लाइन है। कौन सी है? साइबेरियन लाइन, जो कि फ्रांस में पड़ता है। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है? विश्व में जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है? सिकन रेलवे सुरंग, जो कि जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में। सिकन रेलवे सुरंग कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में है। कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत में जो है शीत मरुस्थल लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितने? 8। अगला है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। अगला है, किस राज्य को जो है पहले
नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य जो है उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 वाहनों का भाग नहीं है? कौन सा? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? कौन सा बनता है? 23 डिग्री 3 उत्तर भारत। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भाबर कहलाते। क्या कहलाते? भाबर कहलाते हैं। कोरी नेविसिका कहाँ स्थित है? कच्चकारण में। कोरी नेविसिका कहाँ स्थित है? कच्चकारण में स्थित है। कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तीनों ओर जो है बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा राज्य जो है तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस स्थान को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को जो है भारत के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अगला सवाल है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? झांसी नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। कौन सा है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य जो है 3 देश की सीमा को स्पर्श करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग जो है इंदिरा कौल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कौल कहलाता है। अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में जो है तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? लैंप की बत्ती में जो है तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण जो है लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। सुई का पानी के ऊपर तैरना, सुई के पानी का ऊपर तैरना, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। सुई का जो है पानी के ऊपर तैरने का कारण है क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के वाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के वाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। इसका भी पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की बूंद की आकृति होती है, बूंद की आकृति गोलाकार होती है। अगला है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। क्या है? अपकेंद्रन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में जो है किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट
जा रही है। त्वरण के साथ नीचे जा रही है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी में जो लोहे की कील होती है अर्थात सुई होती है, वह जब डालते हैं पानी में तो डूब जाता है, लेकिन जहाज अर्थात लोहे की जहाज तैरता रहता है। यह जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी के एक गिलास में जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। जब वस्तु गर्म होगी उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो है घटेगा। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। तो वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है पराकिरणन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है पराकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पराकिरणन के कारण। कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? गोपाल हरि देशमुख। कौन हुए? गोपाल हरि देशमुख हुए। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने किया था। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? क्या होता था? चिकित्सालय। क्या होता था? चिकित्सालय होता था। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अकबर ने जो है सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। किस नगर पर? अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है पेशवा कौन था? वालाजी बाजीराव। कौन था? वालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना जो है किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के शासकों द्वारा। किस वंश के शासकों द्वारा? पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। अगला सवाल है, तमिल में लोक करियप्पा किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? पूर्ण स्वराज की शपथ जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। किस बादशाह की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मियो के द्वारा। किस बादशाह की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई? लॉर्ड मियो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने।
1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करते समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। अगला सवाल है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? 1911 में। कब की गई? 1911 में, 1911 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? रामबिहारी बोस था। कौन था? रामबिहारी बोस था। अगला सवाल है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदीय। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।